एक छोटे से गांव में होरी नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। एक दिन होरी धनिया से कहता है कि गोबर, उनका बेटा, को गन्ने के खेत में काम करने भेज दे और अपनी लाठी मांगता है। धनिया, जो अपने कामों में व्यस्त थी, होरी को थोड़ा आराम करने और कुछ खाने पीने का सुझाव देती है। लेकिन होरी अपने समय की चिंता करता है और कहता है कि उसे जमींदार से मिलने की जल्दी है, क्योंकि अगर वो देर से पहुंचता है तो जमींदार पूजा में व्यस्त हो जाएगा और उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। धनिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो घर पर रहकर कुछ खा पी ले और कहती है कि अभी तो वह परसों ही जमींदार के पास गए थे। लेकिन होरी उसे बताता है कि जमींदार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उनकी जीविका के लिए जरूरी है। वह बताता है कि गांव के कई लोग बेदखली और संपत्ति के नुकसान का सामना कर रहे हैं और केवल जमींदार से मिलते रहने के कारण ही उनका घर बचा हुआ है। धनिया होरी की तरह व्यावहारिक नहीं है। उसे लगता है कि चूंकि उन्होंने जमींदार के खेतों की खेती की है, इसलिए केवल लगान देना ही काफी है और जमींदार की खुशामद करने या उसके तलवे सहलाने की जरूरत नहीं है। भले ही उनके विचार अलग अलग हों, वे मिलकर गांव के जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। धनिया, होरी की पत्नी, ने अपने 3 बच्चों को बचपन में खो दिया था। उसका मानना था कि अगर उनके पास इलाज के लिए पैसे होते तो वे बच सकते थे। धनिया की उम्र केवल 36 साल थी, लेकिन गरीबी और चिंता ने उसके चेहरे को बूढ़ा बना दिया था। धनिया हमेशा सोचती थी कि पेट की रोटियां भी न मिलने वाली गृहस्थी के लिए इतनी खुशामद क्यों करनी चाहिए। हालांकि जीवन की कठिनाइयों ने उसे वास्तविकता से रूबरू करा दिया था। एक दिन धनिया ने हार मानकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर होरी के सामने रख दिया। होरी ने मजाक में कहा कि क्या उसे ससुराल जाना है, जहां कोई जवान साली सलहेज देख रही हो। इस पर धनिया ने शर्माते हुए कहा कि क्या वह इतना सजीला है कि साली सलहजे उसे देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने अपनी फटी हुई मिर्जई को तह करते हुए कहा कि वह अभी 40 का भी नहीं हुआ है और पुरुष 60 साल की उम्र में भी जवान रहते हैं। लेकिन धनिया ने व्यंग्य में कहा कि होरी की दशा देखकर उसे और भी चिंता होती है कि बुढ़ापा कैसे कटेगा और किसके द्वार पर भीख मांगनी पड़ेगी। होरी और धनिया की जीवन परिस्थितियां कठिन थीं। धनिया हमेशा संघर्ष करती थी कि पेट की रोटियां भी मुश्किल से मिलती थी और इसी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। एक दिन जब होरी अपनी लाठी लेकर जाने लगा तो धनिया ने उसे अशुभ बातें कहने से मना किया। होरी ने कहा कि वह 60 साल की उम्र तक जीवित नहीं रहेगा। धनिया ने उसकी बातें सुनकर चिंता व्यक्त की और कहा कि वह ऐसे अशुभ बातें न बोले। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकल गया और धनिया द्वार पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके पति की निराशा भरी बातें सुनकर धनिया को गहरा दुख हुआ और उसने अपने मन में सोचा कि वह अपने पति को हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। रास्ते में होरी ने ऊख के पौधों की हरियाली देखकर सोचा कि अगर भगवान अच्छी बरसात कर दें और फसल अच्छी हो तो वह एक गाय जरूर खरीदेगा। उसे अपनी गाय की सेवा करने और अपने बेटे गोबर को दूध पिलाने की इच्छा थी। होरी का सबसे बड़ा सपना था कि उसके घर में एक गाय हो जो उसकी गृहस्थी की शान बढ़ाए। होरी के मन में ये लालसा चिरकाल से बसी हुई थी और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। होरी और धनिया गरीबी और संघर्ष के बीच अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। धनिया का हृदय अपने बच्चों की कमी और जीवन की कठिनाइयों से भरा था। जेठ की दोपहर में जब होरी अपने खेतों में काम कर रहा था तो वह अन्य किसानों से मिलने वाले सम्मान से गर्व महसूस करता था। उसका मन अधिक सम्मान और सुरक्षा के लिए मालिकों से अच्छे संबंध बनाए रखने पर टिका था। होरी एक हरे भरे खलेटी में पहुंचा, जहां उसने ताजगी और ठंडक का अनुभव किया। वहां उसने भोला नाम के ग्वाले को गायों के साथ आते देखा। भोला कभी कभी अच्छा दाम मिलने पर किसानों को गायें बेचता था।
होरी को उन गायों को देखकर लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर वह एक गाय खरीद सके तो उसके परिवार को बहुत लाभ होगा। होरी के मन में गाय खरीदने की लालसा और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की आकांक्षा ने उसे इस कठिन परिस्थिति में भी उत्साहित और प्रेरित किया। होरी की मन में कई वर्षों से गाय खरीदने की इच्छा थी, जिसे वह पूरा नहीं कर पाया था। एक दिन उसने अपने गांव के ग्वाले भोला को देखा, जो मेले से नई गाय लाया था। होरी की लालसा और साहस ने उसे भोला के पास जाने के लिए प्रेरित किया। होरी ने भोला से गायों के बारे में पूछा। भोला ने रुखाई से जवाब दिया कि वह 2 बछिए और 2 गायें लाया है और बाजार में दूध की कीमत बहुत बढ़ी हुई थी। होरी ने एक गाय की कीमत पूछी तो भोला ने गर्व से बताया कि उसने 80 रुपए में गाय खरीदी थी और 30 से 30 रुपए बछियों के लिए दिए थे। भोला ने ये भी बताया कि राय साहब ने इसके लिए 100 रुपए की पेशकश की थी, लेकिन उसने उन्हें नहीं बेची। होरी ने भोला की गायों की सेवा और साहस की तारीफ की और अपनी मजबूरी जाहिर की कि उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा गाय खरीदने का सपना देखता है। इस बातचीत ने होरी की गाय खरीदने की लालसा और अधिक बढ़ा दी और उसने सोचा कि कैसे भी करके वो एक दिन अपने घर में गाय जरूर लाएगा। होरी और भोला की बातचीत में जीवन की कठिनाइयों और उनके संघर्षों की झलक मिलती है। भोला, जो एक ग्वाला है, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला हो गया है और उसे जीवन में एक साथी की कमी महसूस होती है। होरी, जो भोला की स्थिति को समझता है, उसे सांत्वना देता है और एक नई शुरुआत की सलाह देता है। भोला ने अपनी गायों के बारे में बात की और बताया कि उसने मेले से नई गायें खरीदी है। होरी ने उसकी गायों की तारीफ की और अपनी इच्छा जाहिर की कि वह भी एक दिन गाय खरीद सके। भोला ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद की कठिनाइयों का जिक्र किया और कहा कि वह एक नई पत्नी की तलाश में है। होरी ने भोला को अपने ससुराल की एक महिला के बारे में बताया, जिसका पति उसे छोड़कर चला गया है और वह अकेली है। होरी ने सुझाव दिया कि भोला उस महिला से शादी कर सकता है और अपने जीवन को फिर से संवार सकता है। इस बातचीत में होरी और भोला की जीवन की कठिनाइयों और उनके संघर्षों की झलक मिलती है, साथ ही एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति और समर्थन भी दिखाई देता है। भोला और होरी के बीच गाय की खरीदारी को लेकर बातचीत चल रही थी। भोला ने होरी से कहा कि अगर वह एक दिन छुट्टी मिले तो वो होरी के साथ चलकर गाय देख सकता है, लेकिन होरी ने कहा कि वह पहले सब कुछ ठीक ठाक करके ही उसे बताएगा, क्योंकि उतावली में काम बिगड़ सकता है। भोला ने अपनी गाय की पेशकश करते हुए कहा कि होरी उसे ले जाए और दाम बाद में दे। होरी ने ये सुनकर कहा कि उसके पास नगद पैसे नहीं हैं। भोला ने कहा कि वह नगद पैसे मांग भी नहीं रहा है। होरी की छाती गर्व से चौड़ी हो गई, क्योंकि 80 रुपए में गाय महंगी नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वो गाय खरीद ले तो उसके घर की शोभा बढ़ जाएगी और उसे दूध भी मिलेगा। हालांकि होरी को पहले से ही बहुत से कर्ज चुकाने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। भोला के साथ इस व्यवहार को होरी ने अपने लिए उचित माना और सोचा कि अगर भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तक वो तगादा नहीं करेगा। होरी ने सोचा कि अगर भोला ने तगादा किया भी तो वह उसे झेल लेगा, क्योंकि ऐसे व्यवहार का वह आदी था। इस प्रकार होरी और भोला की बातचीत में उनकी जीवन की कठिनाइयां और उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश झलकती है। दोनों अपने अपने तरीकों से जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। भोला और होरी बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। भोला की पत्नी के गुजर जाने के बाद भोला बहुत ही उदास और अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन भोला ने होरी से अपनी मुश्किलें साझा की और कहा कि उसे अब किसी का सहारा चाहिए। होरी ने भोला को आश्वासन दिया और कहा, मेरे ससुराल में एक महिला है जिसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया है। वह मेहनत मजदूरी करके गुजर-बसर कर रही है और देखने सुनने में भी अच्छी है। भोला का चेहरा आशा से भर उठा और उसने कहा, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। होरी ने कहा, मैं सब ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा।
उतावली करने से काम बिगड़ सकता है। फिर भोला ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उसे होरी की गाय बहुत पसंद है और वह उसे खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास नगद रुपए नहीं थे। होरी ने दिल खोलकर कहा, तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही, वैसे तुम्हारे घर रही। भोला ने होरी की इस उदारता को सराहा और गाय को अपने घर ले गया। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव था। होरी ने अपने दोस्त की मदद करके एक अच्छे इंसान और सच्चे दोस्त होने का परिचय दिया। भोला और होरी बचपन के मित्र थे और उनके बीच गहरी मित्रता थी। भोला के जीवन में संकट आया जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह अकेला पड़ गया। एक दिन भोला ने होरी से कहा, अब मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें भूसा दे सकता हूँ। भूसे के बदले में गाय लेना सही नहीं लगेगा। होरी ने भोला को समझाते हुए कहा, रुपए तो मेरे पास भी नहीं हैं, लेकिन भाई की मदद भाई न करे तो कैसे चलेगा। भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम्हारे बैल भूखों नहीं मरेंगे, लेकिन मुझे इतना गैर समझने की जरूरत नहीं थी। होरी ने फिर कहा, तुम गाय ले जाओ, बाद में भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। भोला ने होरी की इस उदारता को सराहा और गाय को अपने घर ले गया। उसने महसूस किया कि दोस्ती और सहानुभूति ने उसे एक नई आशा दी। भोला और होरी बचपन के दोस्त थे। भोला की पत्नी के गुजरने के बाद वो उदास और अकेला रहने लगा था। एक दिन भोला ने होरी से कहा कि उसके पास नगद पैसे नहीं हैं और उसे भूसा चाहिए। होरी ने भोला से कहा, दादा, दाम की क्या बात है? अगर मैं तुम्हारे घर 1-2 जून का खाना खा लूं तो क्या तुम मुझसे दाम मांगोगे? भोला ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे। होरी ने दिलासा दिया, भगवान कोई सबील निकालेंगे। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। भोला ने उदारता दिखाते हुए कहा, ये गाय तुम्हारी हो गई, जब इच्छा हो आकर ले जाना। होरी ने जवाब दिया, किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डयोढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई, अब मुझे मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितु है। होरी के मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। उसे लगा कि उसने अपने दोस्त की मदद करके सही काम किया है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कबरी गाय मस्तानी अंदाज में मंदकती से झूमती चली जा रही थी। होरी ने सोचा, कैसा शुभ होगा वह दिन, जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।